Hello everyone, today we are learning poem 4 of class 6th English book. The name of this chapter is Beauty. तो देखो ब्यूटी क्या है। ब्यूटी होती है किसी चीज़ की खूबसूरती, ठीक है। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है, कैसी लग रही है आपको। अब क्या है कि हर चीज़ ब्यूटीफुल आपके लिए नहीं हो सकती, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें आपको ब्यूटीफुल लग रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि वो चीज़ जो आपको ब्यूटीफुल लग रही है वो मेरे को ब्यूटीफुल नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए ब्यूटी जो होती है ना, एक बहुत ज़्यादा वेग सी थिंग होती है, ठीक है। ये क्यों क्यों इसको ऐसा बोला जाता है कि जो ब्यूटी होती है वो किसी की जो देख रहा है उसकी आंखों में बसती है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि कई बार जो चीज़ आपको पसंद आ रही है वो मुझे नहीं आएगी, और जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है वो आपको नहीं आएगी। इसीलिए ब्यूटी इज़ अ वेरी वेग थिंग, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द पोएम। और ये लिखी है ये श्योर ने, okay. So let's begin. Beauty is a very vague thing. It is often said that beauty lies in the eyes of the beholder. The same object or person may appear pleasing to one and repulsive to another. We often see it in a woman's face, but men are equally handsome. A poem or an idea can be striking or soul-stirring. Beauty is there in all subjects of nature, even grassy fields and flowing rivers or sky-kissing mountains. These the eyes see it, the ears hear it, and heart feels it. The beauty of a human face and body is short-lived. Even the melody of singer may get lost, but the beauty of good deeds and noble thoughts is a source of eternal जॉय। अब क्या है यहाँ पे लिखा है कि ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ जो देख रहा है उसकी आंखों में बसती है, ठीक है। कई बार जो सेम ऑब्जेक्ट जो किसी इंसान को अच्छा लग रहा है, ठीक है, किसी और को बुरा लग सकता है, ठीक है, रिपल्सिव लग सकता है। हम कई बार की ब्यूटी जो है उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे कहते हैं कि वुमेन की जो औरत है एक उसके फेस में देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ औरत ही खूबसूरत होती है, लेकिन जो मैन होता है, जो आदमी होता है, वो भी क्या होता है, हैंडसम होता है, ठीक है। जो अभी जो पोएम है ये देखो सोल स्टिरिंग और स्ट्राइकिंग हो सकता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इससे सीख मिल सकती है, ठीक है। और जो ब्यूटी जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट जो कि नेचर ने हमें प्रोवाइड करा है, वेदर इट इज़ ह्यूमन्स, ठीक है, कोई ग्रासलैंड है, कोई खेत है, कोई पानी है, बहता हुआ पानी है, ठीक है, कोई सन दिख रहा है आपको, या फिर कोई स्काई दिख रहा है, ठीक है। हर चीज़ में क्या है, ब्यूटी है। वी कैन सी ब्यूटी इन एवरीथिंग, ओके, दिस इज़ इट। और क्या है जो हमारी जो आँखें हैं वो ब्यूटी को देखती हैं, जो हमारे ईयर्स हैं उसको सुनते हैं, और जो हार्ट है हमारा उसको फील करता है, ठीक है। जो ब्यूटी है ह्यूमन फेस की वो क्या है, बॉडी की व्यू। देखो ब्यूटी जो है ह्यूमन फेस की मतलब कोई खूबसूरत है और उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, मतलब ये हमेशा नहीं चल सकती। यहाँ तक कि जो कोई सिंगर है, ठीक है, वो सिंग कर रहा है, वो गा रहा है, तो उसकी भी जो ब्यूटी है ना गाने की, उसकी जो मेलोडी है गाने की, वो भी क्या है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है ह्यूमन फेस की और बॉडी की, ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो उसकी गुड डीड्स हैं, जो उसकी गुड एक्शन नोबल थाट्स हैं, मतलब उसने किसी को चैरिटी दी है और वो इंसान किसी चीज़ के उस चैरिटी के थ्रू बड़ा बन गया, या फिर उसकी हेल्प हो गई, उसके गुड डीड्स मतलब अच्छे काम, ठीक है, अच्छे काम, और नोबल थॉट्स मतलब उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी जो है जो उसकी थिंकिंग है, जो इंसान है उसकी नोबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी क्या है, एक सोर्स ऑफ जॉय है, सोर्स है इंटरनल जॉय का, मतलब ये हमेशा चलती है। इंसान की ब्यूटी ख़त्म हो सकती है, वो बूढ़ा हो सकता है, ठीक है, कोई सिंग कर रहा है तो उसका गला ख़राब हो सकता है, ठीक है, और कोई डांस कर रहा है तो उसके स्टेप्स ख़राब हो सकते हैं, उसका डांस ख़राब हो सकता है। लेकिन कभी भी जो इंसान के जो अच्छे कर्म हैं, यू कैन से, अच्छे जो काम करता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, ओके। तो इन दिस पोएम वी विल रीड दैट. I hope you have understood the introduction. So now let's begin with the stanzas to this poem. Okay. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for the harvest. अब क्या है, ब्यूटी हम लोगों को कहाँ कहाँ मिल सकती है, सनलाइट के अंदर, ठीक है,
ट्रीज़ और बर्ड्स जो कि जैसे कि ट्रीज़ किस तरीके से ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, जो पेड़ हैं कितनी अच्छी तरीके से उग रहे हैं। आपने किसी को पानी डाला है, बोया है, तो आपने उसको इतनी मेहनत करी है, ठीक है, उसको उगाया है। और फिर जैसे कि इस चीज़ में हम लोग ब्यूटी देख सकते हैं। कोई गाना गा रहा है, उस चीज़ में हम ब्यूटी देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बर्ड्स होती हैं, राइट, यू हैव सीन बर्ड्स ऑफ कोर्स, जो बर्ड्स होती हैं, जो हमारी चिड़ियाँ वगैरह होती हैं, जब वो क्या करती हैं, जब वो जो बर्ड्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, दे मेक नेस्ट। अब देखो किस तरीके से वो नेस्ट को बनाती है। नेस्ट होता है ना, तो घोंसला जिसमें वो रहती हैं, तो वो एक एक करके कुछ ऐसी लकड़ियों को, यू कैन से पतली पतली लकड़ियों को उनके मुंह के अंदर दबा के लेके जाती हैं, ठीक है, जिससे वो लोग क्या क्रिएट करते हैं, एक पूरा नेस्ट ऐसा बना लेते हैं जिसमें वो रहती हैं। तो यू कैन सी द ब्यूटी इन दैट, वो किस तरीके से खुद के बच्चों को उसके मुंह से ही खाना खिलाती है लेके ला कर, और फिर कैसे वो लोग फ्लाई करते हैं। तो हम लोग किस में भी देख सकते हैं ब्यूटी, बर्ड्स के अंदर भी देख सकते हैं, ट्रीज़ के अंदर भी देख सकते हैं, या फिर कभी कुछ लोग हैं जो कि कॉर्न को ग्रो कर रहे हैं, जैसे पूरी पूरी क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना लोग बाग, पूरी ऐसे पूरी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। उस पर फिर क्या आ जाती है, उस पर फसल आ जाती है अच्छी सी, इस पर, ठीक है, उस पर अच्छी फसल आ गई। फिर लोगों ने क्या कर लिया, उसको हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट मतलब उसको काट लिया, ठीक है, उसकी इनकी इतनी अच्छी फसल ग्रो हुई है, अब ये लोग जाके उसको बेचेंगे, ठीक है। और ये लोग क्या करें, इसको इतनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी। देखो कोई इंसान जब किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है तो उसको जब वो उसको पे मिलता है ना, मतलब जैसे कि मेहनत का फल जब उसको मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक है। और हम लोग खुशी में कई बार डांस भी करने लग जाते हैं। तो इसीलिए जब लोग क्रॉप्स को, कॉर्न को उगा रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, जब वो जो हार्वेस्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है, और काट कर जब वो पूरी तरीके से पक गया, हार्वेस्टिंग हो गई, तो लोग बाग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो उस खुशी के अंदर भी हम लोग क्या देख सकते हैं, ब्यूटी देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्शन हो गया ना। सो नाउ लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा। ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, wind sighing, rain falling, or a singer chanting. Anything is in earnest. अब क्या है, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि ब्यूटी को देखा जा सकता है। अब ब्यूटी को सुना कैसे जा सकता है, रात के अंदर जब जो हवाएं होती हैं वो चल रही होती हैं, ऐसे साए करके, ऐसे जूम करके आवाज़ नहीं आती जब हमारे पास से जो विंड होती है वो गुजरती है, ठीक है। अब जब बारिश की आवाज़ होती है, बारिश की आवाज़ देखो, जब हम लोग सो रहे होते हैं या फिर हम लोग बेड में होते हैं ना, तो बारिश आ रही होती है, ठीक है। अब जब हम लोग उस आवाज़ को सुनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्यारी सी एक आवाज़ लगती है, ठीक है। जब कोई सिंगर है वो चैंट कर रहा है, मतलब वो थोड़ा ऐसे करके हमिंग कर रहा है, या फिर वो थोड़ी सी कुछ गा रहा है, तो उसमें भी हम लोग को वो चीज़ भी हम लोग क्या करते हैं, हियर करते हैं, राइट, सुनते हैं। हियर हर्ड मतलब हियर सुनना, ठीक है। उस चीज़ में हम लोग ब्यूटी देख सकते हैं, ठीक है। और एनीथिंग इन द ईयर्स, ठीक है, हर चीज़ मतलब हार्ट से अगर हम लोग सिंसियरली किसी चीज़ को सुनना चाहते हैं तो वी कैन हियर इट, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है वो चीज़। तो मतलब here you can see beauty can be seen, beauty is seen, beauty is heard. Now we will see beauty is in what, ठीक है, ब्यूटी किस चीज़ के अंदर है बेसिकली। तो हमने देख लिया कि ब्यूटी जो है वो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब देखो ब्यूटी होती किसके अंदर है। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, ठीक है। ब्यूटी किसके अंदर है, आपके खुद के अंदर है। गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स, ठीक है, किस चीज़ के अंदर है ब्यूटी, हमारे जो गुड डीड्स हैं, जो हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बिना सेल्फिशली सोचने के बगैर हम किसी चीज़ के लिए किसी इंसान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो गुड डीड्स हो गए ना, हमारे अच्छे कर्म हो गए, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं किसी के लिए, तो दे आर ऑल आर गुड डीड्स, ठीक है। हैप्पी थॉट्स मतलब किसी को हम लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा गलत कुछ भी कि ऐसा नहीं हो जाए या फिर ऐसा कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। हम लोग हमेशा अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारी थिंकिंग है, वो क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत अच्छी है। एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग नेगेटिव, ठीक है। तो वो हैप्पी थॉट्स भी क्या है, उसमें भी हम लोग ब्यूटी देख सकते हैं कि कोई बच्चा है, ठीक है, अब वो इमेजिन कर रहा है किसी चीज़ को कि उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, और यू कैन से उसकी जो बच्चों की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना, तो उनके जो थॉट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो उन थॉट्स के अंदर जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो वो भी क्या है, हैप्पी थॉट्स हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं ब्यूटी, ओके। दैट रिपीट देमसेल्व्स, और ऐसा ही नहीं कि हमने एक ही बार कर दिया अच्छा कुछ किसी के लिए, हम लोग को बार बार करते रहना है उस चीज़ को, ठीक है। हम लोग उनके हमारे
ड्रीम्स के अंदर, हमारे वर्क के अंदर और हमारे रेस्ट के अंदर, जब हम लोग आराम भी कर रहे हैं, जब हम लोग हमारे ड्रीम्स हैं, जो हम लोग हमारे ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। आपका कोई ड्रीम है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, नर्स बनना चाहते हो, एनीथिंग, इंजीनियर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो वो जो ड्रीम हो गया राइट आपका, तो वो जो ड्रीम है उस चीज़ को आप देख रहे हो, तो वो भी क्या है, उसमें भी आप ब्यूटी देख सकते हो खुद के अंदर भी, ठीक है। और आप जो काम कर रहे हो, जैसे आप यू कैन से होमवर्क कर रहे हो, तो आप कितनी ज़्यादा एफिशिएंटली उस होमवर्क को कर रहे हो, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, उसमें भी वर्क लगता ही है ना जब आप गेम खेल रहे होते हो, तो कोई अच्छा सा अगर आप गेम खेल रहे हो, या फिर आप लोग यू कैन से हाइड एंड सीक खेल रहे हो, या फिर रेडियस खेल रहे हो, राइट, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आप ब्यूटी देख सकते हो किस तरीके से आप आपके ब्रेन का यूज़ करके उस चीज़ को कर रहे हो, राइट, तो वो आपके वर्क के अंदर भी ब्यूटी आप देख सकते हो, ठीक है। और इवन इन योर रेस्ट, मतलब जो हमारे रेस्ट के अंदर, जैसे हम लोग आराम भी कर रहे हैं, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा आराम मिल रहा होता है उस वक्त, है ना, जब हम लोग सो रहे होते हैं, उस चीज़ के अंदर भी क्या है, हम लोग को ब्यूटी नज़र आती है। ओके, सो दिस वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, जिससे हमें पता लगा कि ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान के फेस के अंदर ही नहीं होती, ब्यूटी इंसान के जो एक्शंस हैं, जो चीज़ें वो करता है उसके अंदर होती है, अगर वो अच्छी हैं तो, ठीक है, उसके थॉट्स के अंदर होती है ब्यूटी। ओके, और हम लोग ब्यूटी को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी द समरी। वॉट इज़ ब्यूटी और ट्रुथ और सिन, क्या है, सच क्या है, ब्यूटी क्या है, ठीक है, क्या ये सच है या फिर एक कोई गुनाह है, सिन मतलब गुनाह, ओके, दैट यू आर नॉट सपोज टू डू। देयर इज़ नो क्लियर कट और एब्सोल्यूट डेफिनेशन, ठीक है, ब्यूटी के कोई भी सही मतलब बिल्कुल यू कैन से कि कोई भी क्लियर सी डेफिनेशन नहीं है जैसे आपको ईजिली समझ में आ जाए कि ब्यूटी क्या है, ठीक है, एब्सोल्यूट डेफिनेशन इसकी नहीं है। ब्यूटी इज़ इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल, ठीक है। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी को जो हर एक इंसान है वो अलग तरीके से लेता है, ठीक है। हर जो अलग इंसान है, किसी को किसी चीज़ में ब्यूटी नज़र आती है, किसी को किसी चीज़ में ब्यूटी नज़र आती है, ठीक है। कोई कुछ सोचता है कि ब्यूटी ये है उनके लिए, कोई कुछ सोचता है कि उसके लिए ब्यूटी ये है, राइट। सो द पोइट्स अप्रोच टू ब्यूटी इज़ यूनिक, ठीक है। जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है, ब्यूटी अब यूनिक है। अब जो हमारा पोएट है ना, अब वो पोएट को अलग इंसान है, मे बी जो पोएट को दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है। जो पोएट के लिए ब्यूटीफुल है वो आपके लिए ब्यूटीफुल ना हो, ओके। तो जैसे कि लिखा है कि ब्यूटी जो है वो अलग अलग लोगों की थ्रू अलग अलग तरीके से ही देखी जाती है, ओके। सो जो पोएट है, पोएट की जो ब्यूटी की अप्रोच है, मतलब जो पोएट समझते हैं ब्यूटी को, वो बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। क्या है ब्यूटी, उनके हिसाब से बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है। ही सीज़ ब्यूटी, ही हेयर्स ब्यूटी एंड ही फील्स ब्यूटी। उनके लिए ब्यूटी क्या है कि वो ब्यूटी को देख भी सकते हैं, वो ब्यूटी को सुन भी सकते हैं और ब्यूटी को फील भी कर सकते हैं, ओके। ब्यूटी इज़ सीन इन नेचर्स फिजिकल फॉर्म। ब्यूटी कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पोएट के अकॉर्डिंग, नेचर की फिजिकल फॉर्म के अंदर। कितना ज़्यादा प्यारा रिवर बह रही है, जैसे जो स्काई है, मतलब जो हमारे बादल हैं, जो क्लाउड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो माउंटेन्स को जाकर किस करें, मतलब वो इतना ज़्यादा पास है माउंटेन्स के। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि वो इतना ज़्यादा प्यारा सा सीन लग रहा होता है कि ऊपर जब हम लोग देखते हैं तो फॉग सा है, या फिर यू कैन से फॉग नहीं, जो क्लाउड्स हैं वो बिल्कुल बादल जो हैं वो पहाड़ों के ऊपर आ गए हैं, राइट। तो ये वाला कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगता है ना ये नज़ारा भी। वैसे ही जो हमारे पोएट हैं उनको भी ये लग रहा है कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है नेचर उसकी फ़िज़िकल फॉर्म के अंदर, ठीक है। ब्यूटी जो है हमारी नेचर के अंदर है। कहाँ कैसे है, इट इज़ इन द वार्म सनलाइट। अब देखो वार्म सनलाइट कैसे, ये नहीं कि गर्मी लग रही है आपको तो ये ब्यूटी है, नो। जब हम लोग सर्दी के अंदर होते हैं तो जो धूप होती है वो कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, राइट। वो जो गरम गरम सा एहसास होता है धूप का, जब हम लोग सर्दी के अंदर होते हैं, सर्दियों का जब मौसम होता है तो कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है वो, राइट। तो इसके अंदर भी क्या है, एक ब्यूटी है इन ग्रीन ट्रीज़। जब हम लोग ट्रीज़ की तरफ देखते हैं तो जो ट्रीज़ होते हैं वो किस तरीके से कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से खिले हुए होते हैं, उनके ऊपर फूल आ रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फ्रूट्स आ रहे होते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों के अंदर भी क्या है, ब्यूटी है। इन चर्पिंग बर्ड्स मतलब जब हम लोग सुबह उठते हैं तो कितनी ज़्यादा अच्छी जो हम लोग देखते हैं। अगर आपके आसपास गार्डन है या फिर मे बी यू हैव अ विंडो इन योर हाउस, तो आप विंडो के थ्रू देख सकते हो कि कैसे अगर आप सुबह उठोगे ना तो कैसे जो बर्ड्स होंगी वो चर्प करी होंगी, मतलब वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी सी उनका साउंड होता है चर्पिंग का। जब बर्ड्स बोलती हैं यू कैन से, तो उनके बोलने को क्या कहते हैं, चर्प कहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो आवाज़ें होती हैं उनको चर्पिंग कहते हैं।
तो जो चर्पिंग है वो क्या है, बर्ड्स की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लगती है। जब वो नेस्ट वगैरह बनाती हैं तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। जब अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने निकलती हैं, फिर उनको उड़ना सिखाती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, राइट। इन ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, इन ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जैसे कि हमारे जो ब्यूटी है उसके अकॉर्डिंग, हमारे जो पोएट है उसके अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स होती हैं उनको इतना ज़्यादा क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से ग्रो करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए ये जो ब्यूटी है क्रॉप्स को ग्रो करने के अंदर भी है, राइट। इन स्वेटिंग ऑफ people and in their expression of joy when their ripe crops are reaped। अब क्या है, in sweating of people मतलब जिस तरीके से वो मेहनत करके जब उनका पसीना बह जाता है उसके अंदर भी हम लोग ब्यूटी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत से वो किसी चीज़ को उगा रहे हैं। और जब वो जो राइप हो जाती हैं क्रॉप्स, जब उनकी पक जाती हैं, राइप मतलब क्या होता है, पक जाना, ठीक है, रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा, ओके, एंड राइप मतलब होता है पक जाना किसी चीज़ का, ठीक है। जब वो पक जाती हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही तरीके से खाने लायक हो जाती हैं, तो जब वो उनको काटते हैं, रीप करते हैं, काटते हैं, फिर उसको बेचते हैं, तो उसकी वजह से उनके चेहरों पे वो खुशी आ जाती है। फिर उनको मतलब पता लग जाता है कि उन्होंने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, अब वो पे कर रहा है, उनको पे बैक कर रहा है, तो उसके अंदर भी हम लोग ब्यूटी देख सकते हैं, राइट। अब देखो हमने देख तो ली ब्यूटी, नाउ हाउ कैन ब्यूटी बी हर्ड, मतलब हम किस तरीके से ब्यूटी को हियर कर सकते हैं। तो ब्यूटी कैन बी हियर हर्ड एज वेल एज इन वेरियस साउंड्स स्पेशली एट नाइट। अब जो है ब्यूटी क्या है, वो हम किस ब्यूटी को कैसे हियर कर सकते हैं, वेरियस साउंड्स के थ्रू। कैसे, स्पेशली मतलब नाइट के अंदर। द ब्लोइंग विंड मेक्स अ whistling sound, रेन ड्रॉप्स पिट पैट ऑन द फ्लोर, pit pat on the roof. Some singer sings from his soul. The melody of such mixed sounds appears sweet and lovely to ears। अब क्या है, जो ब्यूटी है उसको हम सुन सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं, वेरियस साउंड्स के थ्रू, स्पेशली नाइट के अंदर। कैसे, जब जब हवा चल रही होती है, हम लोग बेड के अंदर लेटे हैं, हमें हवा की आवाज़ आ रही है, तो एक विस्लिंग साउंड होता है, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है हमारे ईयर्स को, राइट। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, रेन ड्रॉप्स जब यू कैन से जब बारिश आ रही होती है तो हम लोग को आवाज़ आती है बारिश की, ठीक है। तो जब हम लोगों की छत पे जब बारिश गिर रही होती है, ठीक है, रूफ़ का मतलब क्या होता है, छत पे, ठीक है, रूफ़, यही इट इज़ रूफ़। जब पिट पैट की आवाज़ आती है, तो पट पट की आवाज़ नहीं आती जब बारिश की बूंदें गिरती हैं हमारी रूफ़ के ऊपर, हमारी छत के ऊपर, तो वो भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगता है। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा सीन होता है उस वक्त, रात के वक्त। और जो कोई सिंगर है वो खुद की मतलब आत्मा के अंदर से गा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से गा रहा है कि हमें उसकी जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, स्वीट लग रही है, और हमारे कानों को वो स्वीट लग रही है और बहुत ज़्यादा प्यार भरी लग रही है, ठीक है, राइट। सो नाउ बट द हाईएस्ट, अब देखो हम लोग को पता तो लग गया कि ब्यूटी को हम देख सकते हैं और हम लोग उसको यू कैन से हियर कर सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं। लेकिन जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्यूटी जो है हमारे पोएट के अकॉर्डिंग, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्यूटी है वो उसके गुड एक्शंस में है, ठीक है, और नोबल थॉट्स के अंदर है। मतलब पोएट के अकॉर्डिंग देखो ब्यूटी को देखा भी जा सकता है, इट कैन बी सीन एंड इट कैन बी हर्ड, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी जो है ब्यूटी जो एग्जिस्ट करती है अर्थ के अंदर, वो क्या है, किसी के एक्शंस के अंदर। आप किस तरीके से किसी के लिए काम कर रहे हो, राइट, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्यूटी है उस चीज़ के अंदर भी, गुड एक्शंस के अंदर भी, ठीक है। गुड एक्शंस यानी बैड एक्शंस, मतलब आप कुछ किसी चीज़ के लिए कुछ बुरा कर रहे हो या फिर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, नहीं, आपके अच्छे काम जो हैं वो ही आपकी उसके अंदर आपकी ब्यूटी सबसे ज़्यादा दिखती है, ठीक है। और नोबल थॉट्स जो हैं, आप जिस तरीके से सोचते हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो या फिर आपके जो थॉट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, नेगेटिविटी में चलते हो आप हर वक्त, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। आप किसी के लिए क्या सोच रहे हो, कैसा आप किसी को इंटरप्रेट कर रहे हो, तो वो भी क्या है, ब्यूटी है। नोबल थॉट्स भी, दे हॉन्ट अस इन आवर ड्रीम्स, they are reflected in our honest works. Good deeds are great ideas, sweeten our leisure also. Thus real beauty resides within us. It gives us long lasting joy। अब देखो जो हमारे ड्रीम्स हैं उनके अंदर भी हमारे जो नोबल थॉट्स हैं, किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं, हमारे जो गुड एक्शंस हैं वो हमें क्या करते हैं, हॉन्ट करते हैं, राइट। दे आर रिफ्लेक्टेड इन आर ऑनेस्ट वर्क, ठीक है। हम किस चीज़ की किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करते हैं, हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को हम लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल हार्ड वर्क करके कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ हमारे गुड एक्शंस और नोबल थॉट्स हैं वो भी उस वर्क के अंदर भी दिखते हैं, ठीक है।
देखो, क्योंकि अगर आपके गुड एक्शंस तभी होंगे जब आप ऑनेस्ट होगे, ठीक है, किसी चीज़ के लिए सच बोल रहे हो आप, तभी आपके एक्शंस गुड हो सकते हैं। वरना अगर आपने किसी चीज़ के लिए झूठ बोल दिया है ना, यू हैव लाइड, तो वो जो एक्शंस होंगे वो बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। और जो ग्रेट आइडियाज़ होते हैं वो हमारे जो लेजर होते हैं उसको भी स्वीट करते हैं, ठीक है, मीठा बना देते हैं हमारे जो एक्शंस होते हैं हमारे लाइफ को भी, ठीक है। इसीलिए जो रियल ब्यूटी होती है वो हमारे अंदर ही होती है, ठीक है, हमारे फेस पे नहीं है। ऐसा नहीं किसी का फेस ब्यूटीफुल है तो वो अंदर से भी ब्यूटीफुल होगा, नहीं, उसके अंदर का मामला, मतलब उसकी हार्ट, उसका हार्ट कितना ज़्यादा प्योर है, कितना ज़्यादा सही है, कितना ज़्यादा अच्छा है किसी के लिए, वो क्या सोच रहा है, इस चीज़ के थ्रू हम लोग को पता लग सकता है कि ब्यूटी कहाँ पे है, ठीक है, रियल ब्यूटी कहाँ होती है। इट गिव्स अस लॉन्ग लास्टिंग जॉय, ठीक है। हम जो हमारे गुड डीड्स होते हैं, ये देखो ब्यूटी जो होती है, ब्यूटी फेड हो जाती है। किसी के फेस की अगर हम लोग ब्यूटी देखें तो कोई ओल्ड हो जाता है तो देखो वो खूबसूरत नहीं रहता है ना। तो इसीलिए जो ब्यूटी होती है वो फेस की तो ख़त्म हो जाती है। अब देखो लोग बाग आपको पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आपके जो डीड्स गुड होंगे ना तो वो आपके लिए हमेशा काम आएंगे, इसलिए वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे आपके लिए हमेशा। ओके, सो दिस वॉज इट, दिस वॉज आवर पोएम। सो नाउ लेट्स क्विकली सी टेक द करेक्ट आंसर. True beauty lies in noble actions, good ideas, both A and B. Okay, beauty is repeated in all of these: one's dreams, deeds, which one rests. The poet sees beauty. Beauty in what? Trees. A good dash makes farmers dance. A good harvest. Okay, beauty is heard during the night, especially at night हम लोग सुन सकते हैं beauty को. And beauty lies in the melodious voice of a singer. Okay, so now we will see the question and answers real quick. Okay, so the question is, the poet says beauty is heard in. Can you hear beauty? Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks are beautiful. Okay, so यहाँ पे दो questions हैं. The poet Keats says, here heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. What do you think this means? Have you heard a song in your head long after the song was sung or played? अब देखो क्या है कि किस तरीके से हम लोगों को बताना है कि पोइट जो है वो बोलता है कि ब्यूटी जो है हम उसको हियर कर सकते हैं. क्या आप लोग भी जो ब्यूटी है उसको हियर कर सकते हो, सुन सकते हो? यह मतलब सुनना होता है. ओके, विद द ईयर्स. सो अब हम लोग को एक ऐड करना है साउंड जो कि हमें लगता है कि ब्यूटीफुल है. ठीक है, अब जो एक और क्वेश्चन क्या है कि जो पोएट कीथ हैं वो बोलते हैं कि जो मेलोडीज़ होती हैं वो ज़्यादा स्वीट होती हैं कि हम उनको सुन के भी वापस से और ज़्यादा सुन सकते हैं. ठीक है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, जो हम लोग नहीं सुनते वो और ज़्यादा स्वीट होती हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? और क्या तो आपने कभी ऐसा कोई सॉन्ग सुना है जो कि मतलब वो जो सॉन्ग है वो बहुत पहले किसी ने गाया लेकिन अभी भी वो चीज़ दिमाग में आपके चल रही है. ओके, सो नाउ लेट्स सी द आंसर्स. सो द फर्स्ट आंसर इज़ we do hear beautiful sounds. ठीक है, for instance when a guitarist plays a guitar, when cuckoo sings, when the raindrops fall on the ground, when a soft breeze flows, etc. अब देखो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया कि हाँ हमें भी ब्यूटीफुल साउंड्स पता हैं. कौन कौन से हैं हम लोग सुन सकते हैं, तो कौन कौन से हैं? जैसे कि जब कोई गिटारिस्ट होता है, जब वो गिटार को प्ले करता है, गिटार पता है ना आप लोगों को व्हाट इज़ द गिटार, जो कि जिससे म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है. हे यू कैन सी मे बी यहाँ पे ऐसा वो गिटार होता है, उसके अंदर ऐसे वायर्स लगे हुए रहते हैं और जो हमारा गिटारिस्ट होता है वो बजा रहा होता है उसको. ठीक है, सो गिटार जब कोई बजाता है जब उसकी कितनी ज़्यादा प्यारी सी आवाज़ होती है. जब कोई कुकू होती है, जो कुकू क्या होती है, कोयल जो होती है, या फिर यू कैन से अ बर्ड, जब वो सिंग करती है वो कितनी प्यारी सी आवाज़ होती है. जब रेन ड्रॉप्स जब ग्राउंड के ऊपर गिरती हैं वो कितनी प्यारी आवाज़ होती है. ठीक है, जब कोई सॉफ्ट ब्रीज़ है वो ब्लो कर रही है वो कितनी ज़्यादा प्यारी आवाज़ होती है. मतलब जब कोई हल्की हल्की हवा चल रही है वो भी बहुत प्यारी सी आवाज़ होती है. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्ड मेलोडीज आर स्वीटर बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमारी जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, रियलिटी से ब्यूटीफुल होती है. अब देखो कोई इंसान कोई चीज़ को गा रहा है ना,
तो अब जब वो गा रहा है ना, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आवाज़ हमें कब आएगी, जब हम लोग उस चीज़ को हमारे दिमाग के अंदर प्ले करें। मतलब जैसे कई बार आपको ऐसा होता है कि आपने कोई सॉन्ग सुना, अब वो सॉन्ग आपके दिमाग के अंदर आए जा रहा है तो चले जा रहा है, तो हमारी जो इमेजिनेशन होती है वो हमारी रियलिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, ठीक है। हर्ड मेलोडीज़ आर द वंस विच आर एक्चुअली बीइंग प्लेड ऑन अराउंड, ठीक है। हर्ड मेलोडीज़ जो हमने सुनी हुई है वही मेलोडीज़ होती हैं जो कि हम लोग हमारे दिमाग के अंदर सोच रहे होते हैं, लेकिन तब भी जो अनहर्ड वंस होती हैं, जो हमारा माइंड होता है, वो हमारे हार्ट के अंदर प्ले कर रहा होता है, वो और ज़्यादा स्वीटर होती हैं और हमारी हार्ट से क्लोज होती हैं, ठीक है। यस, सो नाउ द other thing is, yes, I have heard songs in my head long after the song was sung or played. Those are my favorite songs. Now let's see the another question, that is, it is not fourth, okay. Write a paragraph about beauty. Use your own ideas along with the ideas in poem. You may discuss your ideas with a partner. अब देखो क्या है कि हमें इसके अंदर लिखना है कि एक पैराग्राफ लिखना है ब्यूटी के ऊपर. You have to do it yourself. और मैंने अपने हिसाब से आपको ये चीज़ आंसर दे रखी है, लेकिन अगर आप ये चीज़ खुद से करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी ये पोएम, ओके। अ ब्यूटीफुल थिंग ब्रिंग्स स्माइल इन फेस ऑफ एवरी वन दैट सीज और फील्स इट, ठीक है। जो ब्यूटीफुल जो चीज़ होती है वो सबके फेसेस पे क्या लाती है, स्माइल लाती है, और जो उसका फेस होता है बिल्कुल ऐसे चमक सा जाता है, जो भी उसको फील करता है, जो ब्यूटी होती है, फिर उसको देखता है, ठीक है। अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ नेचर और अ लैप ऑफ मदर कडलिंग ऑफ सिबलिंग, रीडिंग अबाउट ग्रेट पीपल, हैप्पीनेस एंड एंडलेस लाइफ, एंडलेस इम्पोर्टल फील, ठीक है। क्या है ब्यूटी? ब्यूटीफुल ब्लेसिंग क्या है? हमारी नेचर के थ्रू हमारी जो माँ की गोद होती है वो होती है, ठीक है। हम हमारे सिबलिंग्स को कडल कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, तो वो भी हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी फीलिंग होती है वो भी। कडल मतलब होता है हग करना, ओके, सिबलिंग्स को, आपके भाई बहनों को। और हम बहुत बड़े बड़े लोगों की जब बातों को पढ़ते हैं, ठीक है, और ये जो फीलिंग होती है बिल्कुल इमॉर्टल होती है, ये चीज़ कभी फीलिंग कभी मर नहीं सकती, राइट। इन द नेचर एवरीवन हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी। हमारी जो नेचर है उसके अंदर सबके पास कैसी ब्यूटी है, अलग अलग तरीके की ब्यूटी है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो जैसा लोग बाग उसको देखना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि वो देखते हैं, शी टेक्स इट, ठीक है। सो दिस वॉज आवर चैप्टर. I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. You are more than welcome to do so. So I hope you all have understood this chapter very well. So goodbye.